अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू रिव्यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जिससे कि आप सबको पता है कि यार आपका भाई आप लोगों के लिए मॉडिफाइड गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मैं आप लोगों के लिए मॉडिफाइड गाड़ियों का आज जो कि रिव्यू लेके आया हूँ। तो आज इस गाड़ी का हम रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आए हैं। होंडा रीबर्थ है। इनके जो कि ऑनर हमारे साथ हैं, अवाब खान साहब हैं। कैसे हैं अवाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो कि रिव्यू है, जिस तरह के ऑनर रिव्यू भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कि काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हुई है, तो हमें इनके ऑनर ही ज़्यादा गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गाड़ी स्टॉक में ली थी, कौन सा मॉडल है, क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग करवाई है। तो चलते हैं अवाब भाई से बात करते हैं। तो अवाब भाई, आप हमें अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गाड़ी ली थी, बाबा ने ली थी 2019 के अंदर। ठीक है। और ये कज़न से बाय की थी। तो इसके अंदर पहले से ये था कि इसके अंदर मुगन बम्पर था, जो ठीक है। रिबॉन के अंदर आता है। ऐसा एक मुगन बम्पर बाहर के मुल्कों में इसके ऊपर था। ठीक है। रिबर्थ का जो था वो ठीक है। लगा हुआ था, और बैक्स भी मुगन किट्स थी, साइड्स पे भी मुगन किट्स थी। ठीक है। वो 2 साल बाबा 2 to 3 years बाबा के पास रही है। ठीक है। और वही चलाते, तो उन्हें एज अ स्पोर्ट्स तो नहीं चलाई, उन्होंने अपने वर्क के लिए चलाई। तो बहुत ज़्यादा चलती थी, तो बहुत ज़्यादा बम्पर का सत्यानाश हुआ उस टाइम। ठीक है। तो वो बम्पर से मैंने ये अपने कंट्रोल में ली जब, सही। तो ये मुझे बम्पर मैंने इसे ये थोड़ी लुक की दी। ठीक इसके है। अंदर मैंने सबसे पहले इसको 2020 के अंदर एक छोटा सा 10 days के लिए वो लिया था। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई थी, क्योंकि उस ठीक है। टाइम यूज़ के अंदर थी बाबा के। ठीक है। उसके अंदर ये जो किट्स जो अभी लगी हुई हैं, ये मैंने मर्दान से मंगवाई थी, पेशावर से ऑनलाइन। सही सही, ये जो नीचे वाली जो फ्रंट लिप्स हैं। हाँ जी, ये किट्स जो हैं ठीक रिबर्ट है। की ना, ठीक है। FB2 की, जी ये जी। उधर से ही मंगवाई थी। तो वही जब मैंने इसे तब एक 10 थोड़ा सा रिव्यू किया था 2020 के अंदर, ठीक है। मॉडिफिकेशन करवाई थी। उसके सही बाद फिर वापसी जब मैंने ये ली दोबारा बाबा से 2021 के अंदर। सही। और तभी मैंने फुल इसका ये प्रोजेक्ट, इसको तब से ही ये लुक दी है। सही जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर आपने, मैं देख रहा हूँ लाइट्स के अंदर भी काफी चेंजिंग की हुई है। इसके अंदर एचआईडी वगैरह इंस्टॉल करवाई है या अभी तक ये स्टॉक में? ये LEDs ही हैं। नीचे इसके अंदर स्विच लगे हुए हैं। ठीक है। ऊपर वाली इसकी साइड से ये रेड लाइट्स लगवाई थी सही, ये जरा ऊपर। हैवी लुक देने के लिए आपने, हैवी थोड़ी लुक डेंजर देने, लुक आ जाए गाड़ी के अंदर। यस बिल्कुल डेविल लुक टाइप, इस टाइप सही। का करवाने के लिए। ये मेरे ख्याल में देख रहा हूँ आपने, जैसे कि इसका क्रोम भी डिलीट करवाया, ये पेपरिंग करवाई है जी आपने, ये ग्रिल। ये पेपरिंग है ये। ठीक है। अच्छा, वैसे स्टॉक वाली इसकी जो है। जी वो वही वाली ठीक है, है। ठीक है। तो ये फॉर्म देख के अंदर सकते हैं आती इनके है। अंदर जो कि अवाब भाई ने कुछ चेंजिंग की है इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। इस तरह के आप देख सकते हैं। ये बेसिकली मेरा ये वीडियोस बनाने का ये भी मकसद होता है कि अगर कोई बंदा गाड़ी को मॉडिफाई करना चाहता है, तो मैं पहले से आपके लिए आइडियाज़ लेके आता होता हूँ कि आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। जो गाड़ियाँ पहले से लोगों ने, जो शौकीन है, उन्होंने पहले से जो कि मॉडिफाइड की होती हैं, उसको देख के भी आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो अवाब भाई हमें इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। भाई हमें आप अपनी गाड़ी के बारे में ये बताएं। जिस तरह कि आपकी गाड़ी को देखते साथ ही मुझे तो यही लगा कि आपने इसके अंदर, जिस तरह के अभी मुझे नहीं पता था जब गाड़ी आई है, तो ये गाड़ी मुझे वैसे लो लगी थी, तो मैंने कहा शायद इसके अंदर एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करवाए होंगे। तो आज इसके बारे में भी हम अवाब भाई से पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? इसको इसकी ना 3 कैटेगरीज, आई थिंक, हाँ 3 कैटेगरीज आती हैं डाउन करवाने की। उस टाइम जब मैंने करवाई थी, तो मैंने ये कॉन्टीन्यूसली परमानेंट मैंने ड्रॉप करवाना था। ठीक है। उसके अंदर कॉयल ओवर्स आते हैं, स्प्रिंग्स आते हैं, स्प्रिंग्स कटवा दे, लो रिंग्स आते हैं, और ये एयर सस्पेंशन आती हैं। ठीक है। इसके अंदर मैंने जो, क्योंकि परमानेंट करवानी थी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये था मुझे जो लगा कि इसे स्प्रिंग कटवा दी जाए, इसके दूसरे ना काबली स्प्रिंग्स लेके ना वो कटवा ठीक है। दिए जाएं। सही। तो इस वजह से मैंने परमानेंट की जो करना था, तो इस वजह से मैंने इसके स्प्रिंग्स कटवा के डाउन करवाई है। लो रिंग्स का ये होता है कि उसमें सिर्फ व्हील गैप खत्म होता है, इतनी डाउन जैसे अब खुद ही लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि इसके अंदर एयर जिस तरह सस्पेंशन है। मैंने खा लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सही। वो इसे वो वाली लुक आ रही है। और ये एज अ परमानेंट मैंने 2000 दिसंबर 2021 के अंदर ये डाउन करवाई थी, और आज 33 मंथ्स हो गए हैं, तो अभी तक ये उसी तो लोकेशन में है। मतलब इतना टाइम हो गया है, अगर आपने, मैं देख रहा हूँ कि ये बीच में फिर लगती नहीं है गाड़ी नीचे, अगर कोई बम्प्स वगैरह आ जाए तो? ये बस मुझे मसला ज़्यादा यही होता है कि अभी जैसे नीचे उतरी है, बिल्कुल। बेहतरीन नीचे हो गई है। एक तो पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था, पहले तो हर हफ्ते बाद जब भी चलाऊं, तो आधा इसका बम्पर या पीछे से कहीं ना नीचे से कहीं रगड़ टूटी। खा जाती थी। ठीक लेकिन है। अब एक्सपीरियंस हो गया इसे कंट्रोल करने का, तो इस सही। वजह से मुझे मसला नहीं वैसे होता। मेरे ख्याल में ये गाड़ी क्योंकि जो एयर सस्पेंशन होता है उसके ऊपर तो पता कंट्रोल कर लेता है, अप डाउन कर लेता है, मगर इसके ऊपर जो गाड़ी चलाना वो भी एक महारत ही है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ देखनी पड़ती है कि आगे रोड के ऊपर बम्प है या जंप है, कुछ भी है, तो उसके अंदर ये गाड़ी लग जाती है। अच्छा वाह भाई, हमें इसके व्हील्स के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपने इसके अंदर व्हील इंस्टॉल करवाए हैं। इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं। ये वॉसन CV3 है 8JJ के अंदर ना, ठीक है। 17 इंचेस के। मैंने एक तो इस वजह से डलवाए कि ये
एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल 18 इंचेस के ऊपर जब जाती है ना ये गाड़ी डाउन के साथ, तो वैसे ही सस्पेंशन, एक तो पहले डाउन करवाने थे तो सस्पेंशन वैसे ही हार्ड होनी थी, बिल्कुल और ऊपर 18 इंचेस में और स्टॉक के ऊपर भी डलवाओ तो वैसे ही सस्पेंशन काफ़ी स्टफ हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही। इस वजह से मैंने ये 17 इंचेस को मैंने इसे रखा। और दूसरी वजह ये भी थी कि 17 इंचेस से ज़्यादा चलते हैं तो टायर्स वगैरह ठीक और है, इसके एसेसरीज वगैरह बहुत आसानी इजीली से मिल जाती हैं। इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, तो टायर इसके अंदर आपने लो प्रोफाइल इंस्टॉल कराया हुआ है? लो प्रोफाइल ब्रिजस्टोन के टायर हैं ये। एक ये इस साइड वाला अभी लास्ट टाइम ये पिछले दिनों पंचर हुआ था, ठीक तो है। उसके बाद ही फौरन इसका मसला ये लो प्रोफाइल टायर्स का कहीं अगर हम चलाएं तो फौरन ही ये बिल्कुल पत्थर वगैरह के ऊपर आसानी से तो नहीं, ये जिस सॉरी, तरह के पत्थर वगैरह आता है तो उसकी वजह से पंचर वगैरह जल्दी नहीं तो नहीं नहीं उसकी होता? वजह से तो पंचर नहीं होता, वैसे ही वो थोड़ी सी जगह पंचर हुई तो मुझे पता नहीं चला, तो वैसे ही चलाई तो वो पूरा टायर ही फट गया वहां से। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, वो इसके बारे में हमें और भी थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। आपने साइड्स के ऊपर भी इसके काफी साइड्स के जगह। ऊपर इसके साइड्स कट्स ही हैं जो ठीक है, किट्स के साथ ही पूरे सेट के अंदर मिलते हैं। ठीक और है, नीचे ये लिप्स वगैरह लगाई हुई है कि ये जरा बॉडी इसकी थोड़ी बची रहे और लुक भी ये बहुत ज्यादा अच्छी दे देता है। ठीक। अच्छा, इस लिप से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है? ये मेरे ख्याल रबड़ में है या? रबड़ के अंदर है ये, बिल्कुल 10% गिरती है, करती है ये यहाँ पे ना किट्स को बचाने के लिए कर देती है। ठीक हो गया, इसके मतलब नीचे नीचे ओरिजिनल जो इसकी प्री इंस्टॉल किट है वो उसकी बचत हो जाती जी है। बिल्कुल। सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसके बारे में हमें और भी बताएं कि जिस तरह कि मैं देख रहा हूँ कि आपने टिंटेड करवाए हैं, तो इसमें आपको कभी मसला तो नहीं होता? नहीं, रात के वक्त बहुत मसला होता है इसको। दिन के वक्त पुलिस वालों से, रात के वक्त खुद देखने में मसला जी, होता है? रात को खुद देखने में मसला होता है, ये बिल्कुल पीछे नज़र कुछ नहीं आता, तो अक्सर मुझे शीशा नीचे करके ही, लेकिन ये लुक एज अ बहुत ज़्यादा इसकी ना लुक ही देती है हाँ, ये ये लुक। अच्छा, मैं वही देख रहा हूँ जितनी मॉडिफाइड गाड़ियाँ हैं उसके अंदर या तो बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं, अगर करेंगे तो टिंटेड फुल ब्लैक कर देंगे। तो मैं वही देख रहा हूँ कि आप इसे चलाते कैसे हैं भाई, मैं तो इसको देख के नहीं चला सकता। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या इंस्टॉल करवाया है, वो भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। ये क्रोम्स के ये इंस्टॉल करवाए थे, अच्छा, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं? आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। ठीक है, प्री इंस्टॉल इसके अंदर बॉडी ट्यून में थे। जी। ठीक हो गया। उसके बाद ये वेरिएंट इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में और सनरूफ वाले के साथ है। अच्छा अच्छा, और सही। ये आई टेक। ठीक है, और ये आपने इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट में स्टिकिंग करवाई है ब्लैक में? जी बिल्कुल, ये से भी काफ़ी अर्सा हुआ है, ये भी इंशाल्लाह मैं अभी चेंज करवाने लगा हूँ। सही सही, ये भी चेंज होने वाली है ठीक हो गया। इसके अंदर। बाकी ये पीछे भी वही टायर हैं, आगे की जो प्रोफाइल है ठीक है, टायर्स की वो 215 45 में है और ये 205 40 में है। अच्छा, मैं वही चीज देख रहा हूँ कि आपके जो रेयर व्हील्स हैं ये फेंडर के अंदर गए हुए हैं। ये आपने कैम्बर भी करवाई है या नहीं, वैसे? कैम्बर की नहीं है। अच्छा, कैम्बर नहीं है। अच्छा, वैसे पीछे से अगर इसकी रेयर साइड से देखें ना तो व्यू कुछ ऐसे आता है कि कैम्बर है। कैम्बर है, वो जब बड़े टायर लगते हैं तो ये थोड़े ऊपर से जे के में ये ठीक है। 8 जगह के अंदर सही। है। तो अभी आप हमें इसके जो कि रेयर प्रोफाइल है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें, बल्कि आप इधर ही आ जाएं, हमें जो कि आप इजीली बता सकेंगे, जी। हम वो शायद आसानी से नहीं बता सकेंगे। जी। तो इसके अंदर बता दें कि आपने रेयर के अंदर, इसके अंदर देखें, अगर आप रेयर से भी देखें तो ये काफ़ी ड्रॉप हुई है गाड़ी, तो दिखने में ऐसा लगती है कि बड़ी मुश्किल से चलती होगी, मगर ये तो अवाब भाई की जो कि कारीगरी कह रहे हैं, उस्तादी कह लें, तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि लो गाड़ी चलाना मुल्तान शहर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि यहाँ पे हर दूसरी गली के अंदर आपको स्पीड मिल जाती है, अगर स्पीड तो आप बल्कि पहले दे ही नहीं सकते इस गाड़ी को, इसको बड़े ही एहतियात से चलाना पड़ता है। तो आप बाकी पूछते हैं कि अवाब भाई ने इसके अंदर रेयर में इसके क्या क्या चेंज करवाया है? रेयर के अंदर यही ही जो किट्स के साथ जो आई थी, इसके फ्रंट पीछे वाली किट जो आती है बैक, ठीक वो है, डलवाई हुई है। इसके नंबर प्लेट्स चेंज करवाई थी ठीक है। और स्टॉक ये बैकबोर्ड्स लाइट्स जो हैं वो स्टॉक हैं, उसके ऊपर सिर्फ खाली पेपरिंग करवाई हुई है। सही। ये और स्पॉइलर भी आपने? स्पॉइलर ये हाँ जी, जब ली थी तो ये पहले से इंस्टॉल था। इसका सबसे ज़्यादा बेसिक जो स्पॉइलर आता है जो मॉडिफिकेशन के लिए, वो यही होता है। बिल्कुल ऐसी है, जब तक स्पॉइलर ना हो और गाड़ी ड्रॉप ना हो तो भाई गाड़ी नहीं लगती। ये उन लोगों के लिए है जो मॉडिफिकेशन के शौकीन है। आम बंदा तो बिल्कुल ही आपको पता स्टॉक के अंदर रखता है। मगर ये थी इसकी जो कि जितने भी फ्रंट और रेयर की मैंने आपको मॉडिफिकेशन दिखाई है। अभी फिलहाल चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो अब आप भी जिस तरह गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हम आए हैं, तो आप हमें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताएं कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो कि चेंज करवाई हुई हैं। इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ नहीं करवाया मैंने। मुझे जो लगता है कि इसका स्टॉक ही इतना कोई अपग्रेडेड है कि मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको और मॉडिफाई करने की। लेकिन इसके अंदर जो बेसिक जो डलता है, एम्बिएंट लाइट्स हैं जो नीचे होती हैं, ठीक है। ज़रा चलाते हुए रात के टाइम लुक बड़ी अच्छी आती है इसकी। हाँ, तो ये है कि थोड़ी आपको अंदर से लुक। आइज के लिए बहुत ज़्यादा ना एक ठीक अच्छी हो। चीज़, रिलैक्सेशन होती है मुझे। ठीक है। और बाकी इसकी जो बिल्कुल स्टॉक है, इसकी एंड्रॉयड पैनल भी नहीं है, जो इसका स्टॉक पैनल आता है वही है ठीक है। इसके अंदर।
और कुछ नहीं, एक तो एक और यहाँ पे मसला जो डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पर चलते हुए, तो अक्सर ये जो बम्प्स गाड़ी ना बहुत लेती है चलते हुए ना, एयर सस्पेंशन पे ये मसला थोड़ा कम होता है, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोरिंग्स। ठीक है। और कॉइल लवर्स पे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, हमें अल्फाज नहीं है, वो इतनी ज़्यादा वो बम्प्स लेती है कॉइल लवर्स के बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही है। इस वजह से मेरा यही प्लान था कि इसे परमानेंट भी इसे जो डाउन करवाना था, और स्प्रिंग्स के ये था कि स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन ठीक फिर है। भी जो मुल्तान की जैसे रोड्स हैं, अक्सर जम्प्स एक दो दफ़ा आते हैं, तो कभी ना कुछ होता रहता है। अब इसका ये यहाँ से उतर गया ये ये असल में बम्प्स लेते हैं फिर, ये बम्प्स की वजह से ही है। बम्प्स की वजह से उतरा है। ठीक है। ये बिल्कुल 3 साल में हुआ है, तो एक ही जैसे यहाँ पर जब बारिश आई थी ना, उसके बाद ही ये हुआ है कि सही। उतर गया, इसके मैजिक उतर गया यहीं ठीक से हो गया। अच्छा, अब आप भाई हमारे व्यूवर्स के एक और बात बताएं, क्योंकि मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, जितनी भी आप देखेंगे कि मॉडिफाइड गाड़ियां ना, वो आपको मोस्टली मैनुअल में मिलेंगी। तो मैनुअल में लेने का ये क्या होता है कि आपको मतलब क्या चीज चाहिए होती है कि मैनुअल के अंदर आपको कि गाड़ी मैनुअल हो? मैनुअल एक तो ये है कि जो इसकी पिक है मैनुअली एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा होती है, बहुत बिल्कुल। जल्दी पिकअप करती है। बिल्कुल। और इसका ये होता है कि अपनी मर्जी से गेयर चेंज कर सकते हैं जब रेसिंग की जरूरत होती है। इस वजह से जो आम जो एज जेडीएम कल्चर के अंदर जो ऐसी कार्स हैं मोस्टली। जो मोस्टली 2000 सीसी के जितनी होती हैं, वो सारी मैनुअल्स के अंदर ही आती हैं। तो सही। इस वजह से इसकी पिक, इसकी ट्यून बहुत जल्दी होती है, सही। ट्यून में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। सही। और मैनुअल जो पिक है ठीक। अपनी मर्जी से गियर सही। चेंज। अच्छा, मैं एक और चीज भी देख रहा था, जिस तरह के ऑटोमेटिक गाड़ी में भी मतलब काफी एवरेज कम मिलती है, तो मैनुअल में मेरे ख्याल एवरेज भी एक ज्यादा मिल जाती है, मगर उसके बावजूद भी आपको जो कि 9-10 की एवरेज इन सिटी में दे रही है। जी, इन सिटी में दे रही है, विदाउट एसी दे रही है। सही। विदाउट एसी आपको 9, अगर एसी चलाएं तो फिर आपको कितनी दे देती है मैक्सिमम? एसी के साथ ये अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत कम तो एक तो रात की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, इसके शीशों का जो मसला है, और एसी चला के मैं चलाई वो ना, तो फिर शीशे बंद करने पड़ते हैं विजिबिलिटी आपको मसला विजिबिलिटी के करती लिए। होगी। तो मैंने सही। एसी के साथ अभी मैंने इसको चलाया नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से शीशों के एक तो खोलना पड़ता है, तो एसी चलाऊं तो मसला वहां से कोई फायदा नहीं है। तो सही। एसी के साथ वैसे ही एक दो एवरेज कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रोक हालत के अंदर बार बार ब्रेक्स लगती हैं, तो उसके साथ मुझे ये 9 to 10 एवरेज दे देती है ये। सही। जबरदस्त। अभी चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। तो अवाब भाई से पूछते हैं, अवाब भाई आपने इस गाड़ी के इंजन के अंदर आपने क्या चेंज कराया, या अभी तक स्टॉक के अंदर है आपका इंजन? उसके अंदर बिल्कुल अंदर से यहाँ से कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं करवाई, और करवाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सही। इन फ्यूचर में भी मेरा प्लान है कि मैं इसे ट्यून करवाऊँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो एक तो पहले ये है कि सिटी के अंदर ये इसे कर एक तो बहुत आहिस्ता चलानी पड़ती है, क्योंकि एकदम जब अचानक जंप आता है, कोई कोई खड्डा आ जाता है, कोई ऐसी हाँ, कोई चीज़ें आ जाते हैं, उसके लिए वैसे ही बहुत ये भी आहिस्ता वो चलानी मसला है, पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस फिलहाल तो मैंने इसकी एक 1800 सीसी, एक तो पहले है 1800 सीसी, तो इसकी पावर वैसे ही बहुत है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि 1800 सीसी के अंदर भी आप अगर इसको ट्यून कराएं, और वो भी अगर गाड़ी आपकी लो हुई है, ड्रॉप हुई है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल ये इनफ है कि आपको ये है कि अचानक हमारे जो सिटी है इसके अंदर अचानक ही पता नहीं चलता कि कोई भी खड्डा आ जाता है, तो उसके अंदर फिर गाड़ी लगती है, तो फिर ड्राइवर के अंदर दिल तक दर्द होता है। तो अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताएं कि चलो, दिल में दर्द से मुझे एक और बात याद आ गई कि जिस तरह के आप, अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप गाड़ी इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं, सिटी टू सिटी ड्राइव करते हैं, तो इन केस के अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए और आप फिर क्या करते हैं? क्योंकि ये एक व्यूवर्स के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज भी हो जाएगा, ताकि अगर किसी के पास है तो उनको ये है कि मसला नहीं होगा, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जी जी। इसका जो यहाँ से जो आगे से जो इसका गैप है जी जमीन जी। के साथ, वो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। 1 इंच है। लग भी रहा है, बिल्कुल इतना सा है। बिल्कुल 1 इंच है। और यहाँ से जो जो इसके जो किट के साथ जो नीचे जो स्प्लिटर किट है, जी जी। उसके साथ तो बिल्कुल आधा इंच है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसमें है। मसला ये आता है कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई पंचर हो गई है, गाड़ी आपने इस साइड से उठानी है, तो आप ऐसा नहीं उठा सकते इस सही। हाइट के साथ। आपको ये तरीका होता है, यहाँ पर ईंट रखता हूँ मैं, या अब कभी मुझे अगर कहीं जिसकी जंप पे भी फंस जाए, तो मुझे यूं करना पड़ता है कि यहाँ पे ईंट रखता हूँ, गाड़ी थोड़ी सी वहां से ऊपर होती है, ठीक है। तो नीचे जो इसका अपना जो जैक मिलता है स्टॉक कंपनी से, ठीक वो है। वहां से आप नीचे लगा के इजीली ऊपर कर सकते हैं। सही। तो ये इजीली ओपन हो जाती है, क्योंकि देखें जिस तरह फेंडर के अंदर गए हुए हैं, तो ये इसमें मसला नहीं होता आपको? नहीं, वो ईंट के साथ जब ऊपर जाती है, ईंट जब रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक गाड़ी ना ठीक ठीक। थोड़ी हाँ, वो ऊपर यहाँ से ऊपर हो भी जाती नीचे आ है, तो जाता यहाँ होगा। से हाइट भी ऊपर हो जाती है। ठीक हो गया। जबरदस्त। इसकी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। अभी सही। लास्ट टाइम ये इसका ना उस साइड से बिल्कुल बाहर हुआ था, तो वहां पर मुझे बहुत मसला हुआ था बल्कि वो बिल्कुल। भी हम वीडियो आपकी शेयर करेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज ही हो जाएगा
ठीक जी। है। वो यहाँ से वहाँ से बिल्कुल वो आपको मैं बिल्कुल टायर बाहर आ गया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत घबराहट होगी। मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, लगाइएगा इसके साथ ना। ठीक है। तो वहाँ पर एक तरीके से उठाई थी वो, वहाँ पे दूसरा जैक था वो, वहाँ पर वो जो था बच्चा, वो जरा जो लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो उनमें से एक अक्लमंद बोल पड़ा कि इसको ना यहाँ से टायर बाहर निकालो किसी से कोशिश करके, और नीचे से उसकी जो बॉडी के बिल्कुल नीचे था ना, उसके अंदर आम जैक लग भी नहीं सकता था, तो ठीक उसने है। वो दूसरा जो कल्टस के अंदर आता था एक लंबा जो जैक होता है, बिल्कुल, बिल्कुल वो उसके गोल वाला। गोल वाला, ठीक उसके है। साथ वहां से ऊपर की थी, और फिर 3 जैकों के बाद गाड़ी ऊपर हुई थी। अच्छा। जब टायर, ये पिछले दिनों जो मैं बता रहा था, जब ये इसका टायर फटा था। ठीक हो गया। अच्छा, तो व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह कि अवाब भाई ने गाड़ी जो कि मॉडिफाई की हुई है, जो होंडा रीबर्थ है, ये इसलिए है कि आप लोगों के लिए एक एजुकेशन पर्पस भी कह लें, ये उनके लिए है जो सिर्फ कार गए हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको मॉडिफिकेशंस के आइडियाज़ मिल जाते हैं। बाकी आपने अगर और भी आइडियाज़ लेने हैं, अगर आप कोई भी चीज़, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उसके अंदर जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि बाद में यार ये पता कर दो, ऑनर से ये पता कर दो, क्योंकि मैं तब उस टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो ये है कि मेरे लिए भी मसला होता है कि आप लोगों को जवाब दूँ। तो उसके लिए जो कि मैं बेहतर समझता हूँ कि मैंने एक और चीज़ बताई कि इसके अंदर आप लोग ये मिस्टर अवाब खान, इनकी इंस्टाग्राम की आईडी है, ये आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, बल्कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा। तो आप इनसे कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं इस हवाले से, अगर आपने गाड़ी मॉडिफाई करनी है या कोई भी चीज़, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि यार ये चीज़ कहाँ से ली, ये कितने में ली, ये कहाँ से करवाई। तो मुझे इसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ रिव्यू करता हूँ। तो वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जो उनके ऑनर है वही आपको गाइड कर सकेंगे। तो आप अवाब भाई से कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि यार जो जो चीज़ भी चाहिए आपको, या कुछ भी आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।